दोस्तों, अचानक से दो पुलिस की गाड़ियां आती हैं और सीधे मंदिर में प्रवेश करती हैं और सीधे ही वह मंदिर के जो तहखाना होता है वहां पर जाकर के रुकती हैं। और जो उसमें पुलिसकर्मी होते हैं वह उस मंदिर में खुदाई करवाना शुरू करते हैं तहखाने में। उनको वहां तहखाने से दो बच्चों के कंकाल मिलते हैं। पुलिस जब उन कंकालों को देखती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और इस मामले की जांच करने में जुट जाती है। दोस्तों, यह दरअसल जो यह घटना है यह उत्तर प्रदेश के कानपुर के छोटे से गांव बिठोरे की है। कानपुर के छोटे से गांव बिठोरे में एक माता का मंदिर होता है और वहां पर एक 40 वर्षीय जो अपना नाम सोहन दास बताता है और उसका एक भतीजा होता है जिसका नाम रामदास होता है, जिसकी उम्र 18 साल की होती है। और यह दोनों जो होते हैं पुजारी के भेष में उस गांव में आते हैं और गांव वालों को यह कहते हैं कि हम दोनों पुजारी हैं और पिछले कई मंदिरों में हमने पुजारी का काम किया है। इस तरह से गांव के लोग इन दोनों पर विश्वास कर लेते हैं, इन दोनों को अपने मंदिर में रख लेते हैं और यह दोनों उस मंदिर में एक महीने में ही उस मंदिर को इतना सजा देते हैं। उन दोनों के इस काम को देखकर इतने खुश हो जाते हैं और गांव वाले जो लोग होते हैं सब लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करके उस पूरे मंदिर को सजा दिया जाता है। पूरा मंदिर चकाचौंध की तरह चमकने लगता है और वहां पर भजन कीर्तन करना शुरू हो जाता है। इस तरीके से मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा चढ़ने लगता है। हर समय मंदिर में भीड़ लगी रहती थी। गांव की जो महिलाएं होती थी, जो पुरुष होते थे, वह मंदिर में हमेशा उनका आना जाना लगा रहता था। मंदिर में आते जाते रहते थे और मंदिर में आकर के बहुत सारा चढ़ावा भी चढ़ाया करते थे। लेकिन अचानक ही एक महीने के बाद गांव से जो एक बच्चा गायब हो जाता है और उस बच्चे का कहीं पर आता पता नहीं चलता है। वो बच्चा कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। और बच्चे के जो माता पिता होते हैं वह पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं उस बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उनकी तलाश में जुट जाते हैं। पुलिस हर जगह उन बच्चों की तलाश करती है, लेकिन 20 दिनों का समय गुजर जाता है और बच्चे को कहीं अता पता नहीं होता है। इधर माता पिता जो होते हैं वह बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे ही इस घटना को 1-2 महीने का समय गुजरता है, फिर से एक गांव का बच्चा गायब हो चुका था। जो इस बारी जो बच्चा गायब हुआ था वह गांव का जो मुखिया था, जो सरपंच था, उसका बच्चा गायब हुआ था। जो गांव का सरपंच सुनील कुमार होता है वह पास के पुलिस स्टेशन में जाकर के बच्चे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और पुलिस को कहता है कि मेरा बच्चा गायब हो चुका है। और यहाँ पर 1-1.5 साल पहले भी एक बच्चा गायब हुआ था, उसका भी आज तक कोई पता नहीं चला है। इस तरह से पुलिस को अब दो बच्चों की तलाश थी उन और दोनों ही बच्चे पुलिस को किसी भी सूरत में नहीं मिल रहे थे। कम से कम 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है और अचानक से एक छोटा बच्चा पास के मंदिर के पास खेलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह छोटा बच्चा तहखाने की तरफ जाता है, अचानक से जो दोनों पुजारी होते हैं, सोमदत्त और रमेश दत्त, उस बच्चे को अचानक से पकड़ लेते हैं और उस बच्चे को तहखाने के अंदर ले जाने लगते हैं। इस तरीके से जो बच्चा होता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तभी मंदिर के पास से एक व्यक्ति जो होता है वह गुजर रहा होता है। उसको बच्चे के रोने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह दौड़कर मंदिर में प्रवेश करता है और देखता है कि दोनों पुजारी उस बच्चे को तहखाने की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तभी जो वह व्यक्ति जो इसकी आवाज, बच्चों की आवाज सुनता है, वह गांव वालों को वहां पर इकट्ठा कर लेता है। जैसे ही गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वह जो दो गांव के जो व्यक्ति होते हैं वह उन दोनों पुजारियों को पकड़ लेते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। इसी बीच में गांव का जो मुखिया होता है वह भी वहां पहुंच जाता है। गांव का जो मुखिया होता है पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है। पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस वालों को वहां पर बुला लेता है। जैसे ही पुलिस वाले मंदिर में पहुंचते हैं, उन पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन पर लेकर जाया जाता है। इस तरीके से पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों पुजारियों पर 3rd डिग्री का चार्ज करते हैं। उनको रिमांड पर रखा जाता है और जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों पुजारियों से जब सख्ताई से पेश आते हैं, उन पर कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जो दोनों पुजारी होते हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं, तो पुलिस वाले भी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो दोनों पुजारी होते हैं वह पुलिस वालों से कहते हैं कि हमने ही गांव के जो 2 बच्चे गायब हुए हैं उनको हमने ही उठाया है और उन दोनों के साथ हमने बारी बारी से यौन शोषण भी किया है, उनके साथ दुष्कर्म भी किया है। जैसे ही वो बच्चे चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमने उनका गला दबाकर उनको मार दिया है। इस तरह से हमने उन दोनों बच्चों को मंदिर के तहखाने में खड्डा खोदकर उसी में दफन कर दिया था। और ऐसा करके पुलिस वाले गांव के जो मंदिर होता है वहां पर आती है और मंदिर का जो तहखाना होता है उसमें प्रवेश करती है। जब तहखाने की खुदाई करवाई जाती है तो वहां पर उन दोनों बच्चों के कंकाल मिल जाते हैं। इस तरह से पुलिस वाले
उन कंकाल को घर वालों के परिजनों को सौंप दिया जाता है। जब उन दोनों बच्चों के कंकाल मिल जाते हैं, इस तरह से जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों पुजारियों के बारे में पूरी तरह से छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भीख मांगने का काम किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि दोनों के दोनों जो पुजारी थे वह नकली पुजारी थे। उन्होंने पुजारी का भेष बनाकर मंदिर में प्रवेश किया था। जब पुलिस वाले उन दोनों पुजारियों के बारे में पूरी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि वह जो पुजारी हैं वह नकली पुजारी हैं, वह किसी मंदिर के पुजारी नहीं है, बल्कि वह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सड़कों पर भीख मांगा करते थे। वह दोनों भिखारी होते हैं और दोनों भिखारी का काम किया करते थे। लेकिन जो दोनों पुजारी थे उनसे भीख मांगने का काम नहीं हो पा रहा था। इस करके उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना कि हम दोनों किसी पुजारी का वेश धारण करके किसी गांव में चलते हैं और मंदिर में पुजारी का काम करते हैं। तो इस तरीके से वह उस गांव में जाते हैं और गांव वालों को कहते हैं कि हम पुजारी हैं और हमने कई मंदिरों में पुजारी का काम किया है। और गांव वाले उन दोनों पुजारी पर विश्वास करके उन दोनों को अपने मंदिर में पुजारी के रूप में रख लेते हैं। अब जब इस बात का खुलासा हो जाता है, पुलिस वाले उन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अब उन दोनों के ऊपर पुलिस वाले धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके चार्जशीट तैयार कर लेते हैं और उन दोनों पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमे में उन दोनों को जज साहब आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहे और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अनजान आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी गांव में, शहर में कोई अनजान आदमी आपको दिखता है तो उस अनजान आदमी की पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए, ताकि हमें उससे यह पता चल जाए कि उसका वह पीछे से उसका क्या रिकॉर्ड है, वह पीछे क्या काम करता था, वह कोई धोखेबाज तो नहीं है, कोई चोर उचक्का तो नहीं है, कि वह जो अनजान आदमी है, वह व्यक्ति जो है वह कहाँ से आया है, वह किस भेष में पहले रहता था। इस पूरी घटनाक्रम में अगर उन दोनों पुजारियों की, जो व्यक्ति पुजारी का भेष बनाकर आए थे, उनकी अगर पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती, अगर गाँव वाले उन दोनों की पुलिस वेरिफिकेशन कराते, तो आज वो दो बच्चों की जो हत्या की गई है, वह दो बच्चे आज जिंदा होते, उनकी हत्या नहीं हो पाती। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।